देखिए अभी हम आपको समझाएंगे सिंधु सभ्यता में शवों का दाह संस्कार के बारे में। अब देखिए दाह संस्कार क्या होता है। मनुष्य जब मर जाते हैं तो उसके बाद जो रीति रिवाज के साथ जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है उसे हम दाह संस्कार कहते हैं। तो देखिए सिंधु सभ्यता में शवों का दाह संस्कार के बारे में चर्चा करें तो सिंधु सभ्यता में शवों का दाह संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक हुआ पूर्ण समाधिकरण, एक हुआ आंशिक समाधिकरण, एक दाह कर्म। अब तीनों के बारे में बारी बारी समझते हैं। देखिए पूर्ण समाधिकरण क्या होता है। जब किसी व्यक्ति को मरने के बाद पूर्ण रूप से दफना दिया जाए, जब किसी व्यक्ति को मरने के बाद पूर्ण रूप से दफना दिया जाए तो उसे पूर्ण समाधिकरण कहते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता का हड़प्पा नगर जहां पर कि अधिक से अधिक दफनाया हुआ प्रमाण मिला है, जिसके कारण से इतिहासकारों ने यह अनुभव किया है कि सिंधु सभ्यता का जो था हड़प्पा नगर, वहां पर मुस्लिम लोग रहते होंगे क्योंकि वहां पर अधिक से अधिक दफनाने का प्रमाण मिला है। जैसे बताए थे RS-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है। तो फिर से सुनिए, जब मरे हुए मनुष्य को पूर्ण रूप से दफना दिया जाए भूमि में तो उसे हम कहते हैं पूर्ण समाधिकरण। इसके बारे में लिखना है पूर्ण समाधिकरण में जब मनुष्य को मरने के बाद पूर्ण रूप से दफना दिया जाए तो उसे पूर्ण समाधिकरण कहते हैं। उसके बाद आंशिक समाधिकरण। देखिए सिंधु सभ्यता में कुछ ऐसा भी लोग थे जो कि मनुष्य को मरने के बाद उसे जंगल में फेंक देते थे या गांव घर के आसपास फेंक देते थे। वो इसलिए ताकि आसपास के जानवर या फिर जहां भी फेंके वहां का जानवर खा करके इस मरे हुए मनुष्य के शरीर का जो मांस होता है उसे खा करके अपना पेट भर सके और फिर से वह खाने के बाद जो हड्डी बचते थे शेष अस्थि उसे फिर से दफना दिया जाता था। कहने का तात्पर्य जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य मर गया तो उसे जंगल में जाकर के फेंक दिया जाता था या फिर एक एरिया होते थे जहां पर कि फेंक दिया जाता था और जानवर इसका सब मांस खा लेते थे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बचते थे क्या? हड्डी अर्थात अस्थि। आप लोग देखे होंगे यदि आपके शहर के आसपास या गांव के आसपास कहीं पर मरे हुए गाय भैंस को फेंका जाता होगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ दिनों के बाद पालतू जानवर अर्थात कुत्ता उसका लगभग मांस साफ कर देगा और सिर्फ वहां बचेगा क्या? अस्थि। तो उसी तरह से वहां के लोग जो होते थे ना फेंक देते थे और यह ध्यान में रख करके फेंकते थे कि फिर से उसे हमें उठाना भी है हड्डी को। मतलब यह जैसे यहाँ पर फेंका गया ना, अब जानवर के द्वारा इसका मांस खा लिया गया, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा हड्डी। इसके आसपास हो सकता है एक इधर हड्डी एक इधर हड्डी एक इधर उधर मिल सकता है, उसको फिर से जमा करके और उसे दफना दिया जाता था। ना कि शरीर का कुछ भाग दफनाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ अस्थि वाला, जिसे हम कहते हैं आंशिक समाधि। किसी के अंश को आंशिक कहते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, पेन का ढक्कन साइड कर लिए तो यह पेन का आंशिक भाग है। कौन सा भाग? आंशिक भाग। उसी तरह शरीर का आंशिक भाग के रूप में क्या दफनाया जाता था? अस्थि। देखिए फिर से पूर्ण समाधि। जब मरे हुए मनुष्य को पूर्ण रूप से दफना दिया जाए तो उसे हम पूर्ण समाधि कहते हैं, जो कि कहाँ होते थे? हड़प्पा नगर में मुख्य रूप से। आंशिक समाधि, आंशिक समाधिकरण। कुछ क्षेत्र में ऐसा भी लोग थे जो कि मनुष्य को मरने के बाद उसे फेंक देते थे जंगली जानवरों को खाने के लिए। फिर से जानवर को खाने के बाद जो हड्डी बचते थे उसे दफना देते थे, जिसे कि हम कहते हैं आंशिक समाधिकरण। फिर दाह कर्म या मोहनजोदड़ो में होते थे। अब देखिए दाह कर्म क्या होता है। मनुष्य को मरने के बाद जब जलाया जाता है उसे, मनुष्य को मरने के बाद जब उसे जलाया जाता है तो उसे हम दाह कर्म कहते हैं। और दाह कर्म का सबसे अधिक प्रमाण सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो नगर से मिला है। किस नगर से? मोहनजोदड़ो नगर से, जिसके कारण से अनुमान लगाया गया कि मोहनजोदड़ो में अधिकतर कौन सा लोग रहते होंगे? हिंदू लोग। फिर से देखिए मोहनजोदड़ो में तो हिंदू लोग रहते थे, यहाँ पर दाह कर्म होते थे और पूर्ण समाधिकरण पूर्ण रूप से दफनाया जो जाता था वह हड़प्पा में, और कुछ नगरों में कुछ क्षेत्रों में आंशिक समाधिकरण होते थे। यह बात पूरा तरह समझ में आ गया होगा? ठीक है।